सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 7 तारीख है, 7 जनवरी 2026 और सुबह भी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा बस ये था कि सुबह हो जाए यार, जल्दी सुबह हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभी देखो ये स्लीपिंग बैग है, आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये स्लीपिंग बैग है, कोई चादर नहीं, कोई कंबल नहीं होता ट्रैकिंग में। या तो अपना सामान लिया हो या ये सब लिया हो। तो स्लीपिंग बैग हमारी हेल्प करता है कि हमारे को ठंड ना लगे। बट छोटा था ये, मेरी हाइट मैच नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा था। मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो रहा है जो मैं लाइफ में शायद कभी ना भूलूं। बट ये है। सो बस जस्ट रेडी होके अपन निकलते हैं बेस कैंप के लिए। अभी मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश होके और फिर रेडी होके सीधा बेस कैंप। ओके सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ। सेम है सारी चीज़ें, बस लोअर ट्रैकिंग वाला पेन है जो कि मैं लेकर आया था, है ना। और अभी जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनी रहने वाली है वो है बेस कैंप। बेस कैंप पे जाएंगे, उसके बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो है, आप सबको पता है, केदारकंठा। तो एक नए दिन की शुरुआत नई एनर्जी और नई एक्साइटमेंट के साथ। और नया तो कुछ सिर्फ लोअर धारण करा है ठीक है, बाकी बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा इंक्लाइन है जो चढ़ाई रहने वाली है। देखते हैं धीरे धीरे जैसा भी आएगा। ओके, रात में थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, रात थोड़ी डिस्टर्ब सी रही क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी। बट आई विल एंड आई एम ओके एज यू कैन सी मी। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। दिस इज अ ब्लैक आइस ब्रो। काफ़ी संभाल के निकलना पड़ रहा है यहाँ से, और मैं भी फिसलने वाला था थोड़ा देखिए, बट मैं बच गया। ये ब्लैक आइस है जो फुल ऑन स्लीपरी फिसल रही है। तो मैं बाद में बनाता हूँ व्लॉग, पहले मैं निकल जाऊँ यहाँ से चलो बनाते बनाते ही निकल गया। और ये है चढ़ाई जहाँ चलना है, फुल ऑन एडवेंचरस एंड थकान भरी। सो गाइस, फाइनली हम जोधा का तालाब एक्चुअल एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं, जो कि इसका एक्चुअल एल्टीट्यूड यहाँ पे भी मेंशन है 5109,100 फीट, जो कि आप देख रहे होगे ये रहा, ठीक है। सो लेट्स गो, दिखाते हैं आपको यहाँ की किस चीज़ के लिए फेमस है ये और क्या इसकी खासियत है। सो गाइस, दिस इज़ जोधा का तालाब, ठीक है, ये है। और नाइट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू रहता है क्योंकि तारे वगैरह ऊपर से, ये ब्लैक आइस प्रॉपर इस पे अगर
इंस्ट्रक्शंस रहती हैं यहाँ के लोकल लोगों की, तो इस पर चला भी जा सकता है। कुछ एरिया है जो सॉलिड है। इसके नीचे पूरा तालाब है, बट ये यहाँ की ठंडक की वजह से जमा हुआ है, यही इसकी खासियत है। और पूरा व्यू ये रहता है यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ओवरऑल ठीक है, मैं जानता हूँ ये सब तो आप देख ही रहे हो, मुझे मिस कर रहे हो, तो ये लो। सो गाइज अभी हम जूड़ा के तालाब से निकल चुके हैं, है ना। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव थी जो मैं जानना चाहता था कि इसका नाम क्यों रखा गया और क्या इसके पीछे का इतिहास है ना। तो वहाँ से निकल के मैंने थोड़ा सा आगे आके मैंने सोचा अभी आपको आपसे भी शेयर करी जाए और इसको रिकॉर्ड करा जाए, क्योंकि माइक वगैरह भी नहीं लगा हुआ था, तो अभी होपफुली आपको आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। तो अभी क्या है, जूड़ा का तालाब बेसिकली एक होली प्लेस है ना, एक पवित्र स्थान है जो कि मेरे को भी नहीं पता था, काफ़ी लोगों को वहाँ पे नहीं पता था, तो वहाँ पे वो चले गए थे। मतलब आइस और ब्लैक का आइस तो है ही वहाँ पे, जिसकी वजह से मैं भी चला गया था बीच तक। बाकी हिस्ट्री ये है, आप समझते हैं जूड़ा का तालाब से जूड़ा, है ना, जो जूड़ा बनता है, तो महादेव की जटाओं में से एक बार जब जूड़ा का तालाब यानी कि नंदी जी महाराज जी, आपको पता है 52 फीट के जो वासुकी है उनको धारण करते हैं भोले बाबा, है ना। और उनको धारण करने वाले का साइज आप सोच सकते हो कि कितना विशाल होगा, है ना। और उनके जो उन जैसे नंदी महाराज जी फिर कितने ज्यादा और ज्यादा विशाल होंगे जो उनको सवार कराते हैं। तो नंदी महाराज जी का ये पहला कदम था जिसकी वजह से तालाब बना। उस तालाब में भोले बाबा के जटाएं खुली थी, तो उसमें से एक बूंद यहाँ पे आके गिरी थी, ठीक है, इसलिए इसका जूड़ा का तालाब नाम रखा गया। बाकी गाइज यहाँ की एक और इंटरेस्टेड कहानी है, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि महादेव से जुड़ी हुई ही है यहाँ पे भी कहानी। मेरे महादेव सर्वोपरि। और जुड़ी हुई ये कहानी है कि जो केदारनाथ है और केदारकांता है, आप लोग भी इसमें कंफ्यूज है। और ये केदारकांता ही केदारनाथ होने वाला था पहले, जब पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध के बाद जब पांडव यहाँ पे भोले बाबा को ढूंढते हुए आए थे अपने पश्चाताप के लिए, क्योंकि देखो भाइयों का पाप तो भाई लगता तो है ही ना भाई को भी। तो इसी आधार पर भोले बाबा को जब वो ढूंढते हुए आए थे, तो भोले बाबा तो भोले है, बट उन्होंने फिर भी परीक्षा तो हमारे देवी देवता लेते ही है ना। तो उन्होंने उनसे उस टाइम पे मतलब परीक्षा ले रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि छुप रहे थे, है ना। तो वहाँ पे पहले पांडव यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानवरों की आवाज आई थी, तो वो समझ गए थे महादेव कि ये ऐसे तो ये मुझे हमें ढूंढ लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ जानवर है वहाँ पे इंसान भी होंगे। अगर ये चीज नहीं सोचते तो पहले केदारनाथ यही होता, फिर यहाँ से महादेव केदारकांता से महादेव केदारनाथ चले गए थे, ठीक है। तो केदारनाथ जब वो गए तो वहाँ पे आपको ही पता है हमारे पांडवों में एक बलशाली भीम थे, है ना। भीम तो उन्होंने क्या करा था, दो चट्टानों के बीच में खड़े हो गए थे, एंड देन वहाँ से नंदी महाराज जो भी केदारनाथ में भाग रहे थे, वो सारे उनके टांगों के बीच में से नीचे से निकल रहे थे। महादेव ने कहा मैं तो भगवान हूँ, मैं इसके पैर के नीचे से क्यों निकलूंगा। तो इसी बिहाफ पे उन्होंने क्या करा, वो जमीन के नीचे से जाने लग गए। जैसे जमीन के नीचे से जाने लगे, महादेव ने नंदी रूप धारण करा था ताकि वो पहचान ना पाए। वो समझ गए इतनी बलशाली उतना पावर महादेव में ही हो सकती है, तो उन्होंने वहाँ उनकी पकड़ा उनको, और वहीं पर ही केदारनाथ बन गया। तभी केदारनाथ को जब भीम जी ने उनको रोका, ठीक है, तो पीछे के हिस्से से वो रोक पाए थे, आगे का जो हिस्सा है वो नेपाल में था, जो महादेव नंद जी का रूप धारण करके आगे के जो सर निकला था जमीन में जाने का, तो वो नेपाल में था, जिसको हम पशुपति नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, है ना।
तो काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और ज़्यादा मेरे को मज़ा आने लगा है अब ऊपर चढ़ते हुए कि महादेव तपस्या कर रहे थे और वही हमारा सबमिट है केदारकांता। बोलो हर हर महादेव। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, स्ट्रेट है, थोड़ा सा गड्ढे या पत्थर वगैरह है। सो हेलो गाइज, फाइनली हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा एकदम खड़ी चढ़ाई थी और 400 मीटर का एकदम स्ट्रेट, जिसमें कि गड्ढे वगैरह तो थे, बट सफल रहा हमारा। 9:30 बजे तक हम निकले थे और 12:30 बजे तक हम पहुंच गए अपने बेस कैंप पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हुआ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, थकान के साथ साथ ये सारी चीज़ें हुई। अब हमारा सिर्फ लास्ट एक पड़ाव रहता है, जो कि केदारकांता है। जोधा का तालाब से सीधा हम बेस कैंप से हमारा एक लास्ट रहता है, वो है केदारकांता। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो जो लास्ट चोटी दिख रही है ना, वो जो लास्ट की पीक है वही हमारा केदारकांता है और हमें वहीं जाना है। तो अभी की जो हमें आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले रात के 2 बजे करेंगे। रात के 2 बजे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फुल ऑन अंधेरा रहने वाला है। फिर भी हम रात के 2 बजे हमारे को उस पीक पे पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, पता नहीं कुछ भी अभी। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और रात को शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऊपर तो इतनी ठंड रहेगी कि मैं शायद ही शूट कर पाऊंगा या फिर कोई फ़ोटो वगैरह खींच पाऊंगा। तो बताया जा रहा है वहाँ पे जो भी आ रहे हैं वहाँ से नीचे, कह रहे हैं कि भैया जैसे ग्लव्स वगैरह से भी हाथ बाहर नहीं निकल पाओगे, बट फिर भी मेरे से जितना होगा मैं उतनी मेमोरी को क्रिएट करके अपने मेमोरेबल बनाऊंगा। आपको दिखाया था मैं वाली पीक थोड़ा सा जूम करके, है ना। देखिए वो जो पीक है ना, हमें वहीं जाना है, ठीक है। कैमरा क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं। केदारकांता की पीक हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। होपफुली सब अच्छे से हो और अच्छे से हम उस पीक पे पहुंच पाए। मैं आ रहा हूँ। हर हर महादेव, गुड लक, ध्यान रखो अपना। बात मैं आपको बताना भूल गया, बेस कैंप पे हम पहुंच चुके हैं। चोटी मैंने आपको दिखा दी है। अभी जिस हाइट पर हम हैं वो है 11,250 फीट पे बेस कैंप हमारा, है ना। और दोबारा से दिखा देता हूँ हमारी चोटी को, वो रही पीछे ये, हाँ यही ऐसे करते थे ना। ओहो ये आ गई हाथ में सेम। ओके सो जस्ट कैप उतारी है, बावला सा या अच्छा सा पता नहीं, बट बिंदास। अभी मैं अपने कैंप पर हूँ, ये मेरा कैंप है, ठीक है। और लोग अपने अपने होटल के व्यूज़ दिखाते हैं, मैं अपने कैंप का व्यूज़ दिखाता हूँ एज अ गैलरी। तो देखो, एक सेकंड, पर्दा हटेगा, पर्दा हटाया था दोबारा गिर गया, देख रहे हो। पता नहीं मुझे आपको कैमरे में अभी कैसा लग रहा है, बट यार ऐसे बैठ के ना ऐसा लग रहा है क्या सामने सीनरी है, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत प्यारा नज़ारा है। शाम होते होते ये सब अंधेरा हो जाएगा, तो अभी देख लो जितना देखना है, इसलिए मैंने आपको भी दिखा दिया। ओके सो ऑलमोस्ट अभी 5:30 हो गए हैं बेस कैंप पे हमारे को, और शाम का व्यू ऐसा है।
ऐसी कुछ सोच रहा था तो मैंने सोचा बता दूँ। सिंपल है, जैसे अभी क्या रहने वाला है ना, अभी थोड़ी सी ब्रीफिंग हुई हमारे को कल के बारे में, कल नहीं रात के बारे में। हम रात को 2 बजे अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं समिट के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर है ना। 2 बजे हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें रात को उठना पड़ेगा 1 बजे, एंड जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह या पता नहीं क्या रहने वाला है वो सब करके 2 बजे इसलिए करना है क्योंकि सनराइज़ का क्रेज़ है, सनराइज़ हमें देखना है। सनराइज़ होगा 7 बजे तक, 7:20 तक यहाँ पर, तो हो सकता है पहले भी हो जाए, बट पता नहीं, यहाँ पे तो 7 बजे कह रहे हैं, तो 7 बजे तक हमें पहुँचना है। बाकी बताया ये भी जा रहा है कि ऊपर जैसे अभी मेरे हाथ एकदम ठंडे हुए हुए, एकदम ठंडे हुए हुए, और ऊपर तो ये बताया जा रहा है कि आप निकाल भी नहीं सकते अपने फ़ोन को, या अगर निकालते हो तो आपके हाथ एकदम से ठंडे हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे शूट होगा, बट कोई बात नहीं। अभी मैं कैंप में हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इनफैक्ट अभी डिनर कर रहे थे, क्योंकि डिनर हमारा 6:30 बजे ही हो रहा है, क्योंकि हमें 1 बजे उठना है और 2 बजे ट्रैकिंग के लिए जाना है। गुप्त अंधेरा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ जो तारों की आसमान सिर्फ तारों से भरा हुआ है, और दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है लाइट का। ये मेरी हेड टॉर्च है जो मुझे कल माथे पे लगा के ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है ना। और अगर मैं इसको बंद कर दूँगा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा। जस्ट मैं एक थिंग तो सोच रहा था, जैसे जोड़ा का तालाब है ना, वो एक ऐसी पवित्र जगह है, होली प्लेस है। जैसे यहाँ पे कुछ है लोग जिन्होंने बताया कि ये जो है ना, जैसे ब्लैक आइस बनी रहती है, कुछ लोग जैसे ये विलुप्त हो जाएगी है ना। इस पे पानी कहाँ से आया कुछ नहीं पता, कहाँ से पानी भरते हैं कुछ नहीं पता, ये नेचुरली है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोग वहाँ पे जाके पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, और जो जैसे ब्लैक आइस बनी हुई है तो उसको तोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, ये हमारे होली प्लेसेस है। और होली प्लेसेस जो नहीं है चीज़ें, उसका भी हमारे को ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब खूबसूरती चीज़ें जितनी भी है, खूबसूरती चीज़ें, ये सब हमारे लिए ही है ना। हम कभी आते तो हमें ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि यार पता नहीं, एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी है अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को समझो, एक दूसरे को समझो, ठीक है। और ये छोटे की ज़िम्मेदारी होती है, ये बड़े की ज़िम्मेदारी होती है, सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी फैमिली को टाइम दो, और ज़्यादा भीड़ मत बनाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हर एक से फ़र्क पड़ने लग जाता है एक टाइम पे आके, ठीक है। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो क्वालिटी पर्सन होने चाहिए जिसके आपके सुख दुख से उसको फ़र्क पड़े, ठीक है। ये नहीं कि आपका ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, फिर दोस्ती आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है सिर्फ दोस्त है। या ये बात क्यों कर रहा हूँ अभी मैं, जस्ट एक थिंक आई थी दिमाग में, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग आए हुए हैं तो इनकी भी यही सब बातें हैं। तो सिंपल एक चीज़ है जो कि अंडरस्टैंडिंग करने वाली बातें हैं, ठीक है। अपनों को भटकने मत दो, ध्यान रखो उनका, ठीक है। बाकी बताया ये भी गया है यहाँ पे, बताया ये भी गया है कि हमारे को जैसे अपर एंड डाउन है ना, दोनों में 3-3 लेयरिंग रहनी चाहिए, जैसे कि थर्मल, ठीक है, स्वेटर, और फिर जैकेट, एंड फिर जो इनकी रेंटल जैकेट है वो, ठीक है। और जो पैरों के टाइम पे वो भी 3-3 लोअर, थर्मल, ये सब रहना चाहिए। बट सीरियसली कहूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, और यहाँ पे 2-2 ग्लव्स लेके आए हुए हैं, 2-2 सॉक्स ले रखी है। मेरा सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं हाथ ऐसे रख के ग्लव्स से बाहर निकाल के मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना पाऊँ ग्लव्स में फ़ोन नहीं चलाया जाएगा ना, और कुल्फ़ी बनी हुई हाथों की ठीक है। तो सिंपल है, आप जब भी आओ कभी भी ऐसी ट्रैकिंग वाली जगह पे, या फिर थोड़ा कोल्ड प्लेस में, मुझे लग रहा था थोड़ा सा वैसे ही होगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में है यहाँ पे सारी चीज़ें। तो मैं एक बार वीडियो के एंड में सारी चीज़ें बताऊँगा, तो जुड़े रहना, बने रहना एंड तक, कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रैकिंग करनी है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता, सारी चीज़ें मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा, तो बने रहना, ठीक है। ओके, सुबह 1 बजे मुझे स्टार्ट करनी है ट्रैकिंग। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।